हेलो दोस्तों, आज है 9 नवंबर 2020 और 9 नवंबर 2020 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही उनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानेंगे। और लास्ट में आपके लिए एक मोस्ट डिफिकल्ट हरियाणा जी के क्वेश्चन है। देखते हैं आपकी तैयारी किस लेवल पर पहुंच चुकी है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा का कौन सा विश्वविद्यालय इसरो का नोडल सेंटर बन चुका है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जीजे यूनिवर्सिटी इसरो का नोडल सेंटर बन चुका है। और ये नोडल सेंटर होता है क्या है? अब जेजे यूनिवर्सिटी के छात्र या स्टूडेंट और कोई प्रोफेसर स्पेस या अंतरिक्ष से संबंधित कोई भी कोर्स बंद करना या सीखना चाहता है, कोर्स करना चाहता है, तो उसे इसरो से जोड़ दिया गया है। इसरो, क्योंकि इसरो पर बड़ी गहराई और फुल डिटेल के साथ स्पेस या अंतरिक्ष के बारे में स्टडी की करवाई जाती है। और जो भी स्टूडेंट या प्रोफेसर स्पेस के बारे में गहराई से स्टडी करना चाहता है तो उसे इसरो कोर्स कराएगी, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही गहराई से स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है स्पेस के बारे में, सूर्य के बारे में, चंद्रमा के बारे में, और सैटेलाइट या उपग्रह के बारे में, और भू संरचना या भू पृथ्वी के बारे में पढ़ाया जाता है गहराई से। इसलिए इसे इसरो का नोडल सेंटर बना दिया है जेजी यूनिवर्सिटी को। और अब जान लेते हैं जेजी यूनिवर्सिटी के बारे में। जेजी यूनिवर्सिटी गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी कहते हैं इसे हिंदी में, और इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। और उसका वाइस चांसलर या कुलपति कौन है? टंकेश्वर कुमार। और ये कहाँ पर पड़ती है? तो यह स्थित है हिसार में। और हिसार की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा अलग हुआ तभी हिसार की स्थापना हुई थी। और हिसार का प्राचीन नाम क्या है? तो हिसार को हिसार फिरोजा या ईसुकार भी कहते हैं। और हिसार को स्टील सिटी, मैग्नेट सिटी भी कहा जाता है। और हिसार में चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी भी है जिसकी स्थापना 1970 में हुई थी। लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी भी है जिसकी स्थापना 2010 में हुई थी। राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना भी है गांव खेदड़ में जिसकी स्थापना 2013 में हुई थी। और एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट भी हिसार में है। ये हिसार से कुछ संबंधित तथ्य थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये एचएससी एग्जाम में कई बार पूछ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों, मैं आपसे कहता हूँ सुबह उठकर अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और सारा दिन उसे अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी नरेगा के तहत 2020 में 309 रुपये प्रतिदिन की उच्चतम मजदूरी देने वाला हरियाणा देश का कौन सा राज्य बन चुका है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हरियाणा देश का पहला राज्य बन चुका है 309 रुपये नरेगा के तहत मजदूरी करने वाले लोगों को देने के लिए। और अब कुछ नरेगा के बारे में जान लेते हैं। नरेगा नरेगा 7 सितंबर 2005 में संसद में यह कानून पारित हुआ था नरेगा का। लेकिन 2 नवंबर 2006 को इसे शुरू किया गया और सबसे पहले आंध्र प्रदेश स्टेट में से सबसे पहले शुरू किया गया था। और हरियाणा में भी 2 फरवरी 2006 को शुरू किया था, लेकिन 2 जिलों में, सिरसा और महेंद्रगढ़ के सिर्फ 2 जिलों में ही शुरू किया गया था जो 2006 में। और 1 अप्रैल 2008 में से सारे प्रदेश या सारे भारत में लागू कर दिया और इस हरियाणा में भी सारे जिलों में लागू कर दिया। और 2 अक्टूबर 2009 को इसे मनरेगा नाम दिया गया। गांधी जयंती पर इसे मनरेगा कहा गया, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ में बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि आपको आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके और आपकी तैयारी अच्छी बनी रहे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में अक्टूबर 2020 में किए गए सर्वे के अनुसार हरियाणा का कौन सा जिला लिंगानुपात में पहले नंबर पर आया है? यह सर्वे 2020 जनवरी से अक्टूबर तक किया गया है। उसी के अनुसार लिंगानुपात में पहले नंबर पर कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सिरसा 2020 अक्टूबर तक पहले नंबर पर है लिंगानुपात में। अब जान लेते हैं लिंगानुपात के बारे में कुछ। सिरसा में अक्टूबर 2020 तक 1000 लड़कों पर 947 लड़कियां को जन्म हुआ है और यह पहले नंबर पर है लिंगानुपात में अक्टूबर 2009 तक। और सिरसा में अक्टूबर महीने तक 17,099 बच्चों ने जन्म लिया, जिनमें से 8,080 लड़के और 8,319 लड़कियां हैं। और सिरसा 2018 और 2019 में भी टॉप पर रहा था लिंगानुपात में। यहाँ पर लिंगानुपात सबसे ज़्यादा था। और दूसरे नंबर पर है पानीपत 940
लड़कियों के साथ, और तीसरे नंबर पर है कुरुक्षेत्र 937 लड़कियों के साथ। ये है 1000 लड़कों पर 937 लड़कियों का जन्म है। और झज्जर सबसे निचला है 22वें स्थान पर। 22 जिले हैं हरियाणा में, तो 22वें स्थान पर झज्जर है 880 लड़कियों के साथ 1000 लड़कों के जन्म पर। और हरियाणा प्रदेश का लिंगानुपात दर कितनी है? 1000 लड़कों पर 919 लड़कियां हैं प्रदेश में 2020 में किए गए सर्वे के अनुसार। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए और आपको लगे कि वीडियो हमारे लिए थोड़ी बहुत हेल्पफुल है, तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो इससे और लाइक करें। लाइक करने से मेरा हौसला बढ़ता है और मैं आपके लिए अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा सरकार अब भूमि विवाद या खेवट विवाद को निपटाने के लिए किस योजना के तहत काम करेगी या किस योजना के अनुसार काम करेगी? तो इसका राइट आंसर है फास्ट ट्रैक कोर्ट योजना के तहत काम करेगी या कोर्ट योजना की तरफ पर काम करेगी। और ये भूमि विवाद क्या है? इनकी भूमि विवाद या खेवट विवाद, पहले जब भी जमीन संबंधित विवाद होता था तो उसे कोर्ट या कहीं पर केस किया जाता था, तो वह कम से कम 2 या 3 साल चलता था, उसका समझौता नहीं होता था। लेकिन अब सरकार ने नया नियम बनाया है कि सरकार जब भी कोई जमींदार या दो भाइयों के बीच में जमीन पर विवाद है, जब भी वे केस करेंगे तो उन्हें 6 महीने सरकार टाइम देगी और जब 6 महीने तहसीलदार टाइम देगा। अगर वो इस समय के तहत इस समय के तहत समझौता कर लेते हैं या खेवट को बांट लेते हैं, ज़मीन को बांट लेते हैं, तो उन्हें सब कुछ ऐसे वैसे कर दिया जाएगा जैसे वो चाहते हैं। लेकिन अगर वे इतने टाइम में भी ज़मीन के संबंधित विवाद को हल नहीं कर पाए, तो राजस्व विभाग उन्हें 6 महीने का और बाद में 6 महीने का तहसीलदार टाइम देगा। और फिर 1 साल बाद तहसीलदार अपना खुद का फैसला सुनाएगा और वो फैसला मान्य होगा। दोनों भाइयों या दोनों पार्टियों को वह फैसला मान्य होगा जो तहसीलदार सुनाएगा। क्योंकि पहले यह कानून लागू नहीं था, तो इस करके बहुत से केस अब तक पेंडिंग पड़े हुए हैं। इसलिए कोर्ट अब फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह काम करेगी। जल्दी से ये भूमि विवाद या खेवट संबंधी सब मामले निपटाने जा रही है और ये बहुत ही बढ़िया काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में हरियाणा सरकार ने चीनी मिलों में चीनी के अलावा ऑर्गेनिक गुड़ और शक्कर का उत्पादन सबसे पहले किस जिले की मिल में करेगी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रोहतक। रोहतक की मिल में अब चीनी मिलों में चीनी के अलावा ऑर्गेनिक गुड़ और शक्कर का उत्पादन भी होगा। क्योंकि अब लॉकडाउन या कोरोना वायरस की वजह से सरकारी चीनी मिल को बहुत ही घाटा हो चुका है और उनकी स्थिति या उनके उत्पादन को बढ़ाने या उनकी स्थिति को बेहतर करने के लिए सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने योजना बनाई है कि अब चीनी मिलें चीनी के साथ साथ ऑर्गेनिक गुड़ और शक्कर का उत्पादन भी करेगी। इससे उनकी उत्पादन शक्ति बढ़ेगी और इससे उनकी स्थितियाँ और उनके आय में भी बढ़ोतरी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हरियाणा के किस जिले में राज्य के पहला टेट्रा पैक प्लांट को स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रोहतक में हरियाणा के पहले टेट्रा पैक प्लांट को स्थापित किया जाएगा। यह टेट्रा पैक प्लांट है क्या? यह दूध से संबंधित है। इसमें दूध का उत्पादन होगा, यानी कि बाहर से दूध लाकर इसमें स्टोर किया जाएगा और उससे विभिन्न पदार्थ बनाए जाएंगे। जैसे वीटा का प्लांट होता है, वैसे ही टेट्रा पैक प्लांट किया जाएगा। उसमें दूध उत्पादन की क्षमता ज़्यादा होगी, 3 से 5 लाख लीटर पर दिन। यह दूध उत्पादन या दूध से संबंधित जानकारी है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला ने गुड़गांव से वर्चुअल माध्यम से जुड़ते हुए किस जिले की ग्राम सभा को प्रदेश की पहली ई ग्राम सभा के तौर पर शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यमुनानगर जिले के गांव गुरदवन की ग्राम सभा में सबसे पहले ई ग्राम सभा की शुरुआत की है। और ये ई ग्राम सभा क्या है? इसे इंटरनेट के माध्यम से जोड़ा जाएगा और ऑनलाइन ही जो गांव में विकास किए हैं या फिर जो आर्थिक लेखा जोखा या रुपए से संबंधित भी जो जानकारी है, उन्हें ऑनलाइन ही
हरियाणा सरकार को देनी होगी ई ग्राम सभा के माध्यम से, यानी कि कमेटी बनाते हैं उसमें सीधा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चलेगी, उसमें लेखा जोखा जो आर्थिक लेखा जोखा है वो सभी ऑनलाइन ही बताना होगा। चलते और जान लेते हैं हम दूसरा चौटाला, इसे कौन कौन से विभाग दिए गए हैं। राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग, रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट विभाग दिया गया दूसरे चौटाला को। एक्साइज एंड टैक्सेशन, ग्रामीण विकास एवं पंचायत, उद्योग एवं वाणिज्य, स्वास्थ्य अभियांत्रिक, पब्लिक वर्कर्स, खाद्य फूड का, नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता मामले दिए गए से। श्रम एवं रोजगार विभाग भी से दिया गया है। सिविल एविएशन भी से दिया गया है। आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम और पुनर्वास भी से दिया गया है, और साथ में ही कंसोलिडेशन भी से शामिल किया गया है। यानी कि दूसरे चौटाला को ये इतने विभाग दिए गए हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा गांव पहला ऐसा गांव होगा जिसमें तालाब के पानी से सिंचाई की जाएगी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कैथल के कयोड गांव हरियाणा का ऐसा पहला गांव होगा जिसमें तालाब के पानी से सिंचाई की जाएगी। वैसे तो कई गांव में सिंचाई की जाती है तालाब के पानी से, लेकिन यहाँ पर तालाब के पानी के साथ सिंचाई के अलावा कुछ उसे शुद्ध करके गांव में वापस भेजा जाएगा और कुछ अच्छे कामों में उसका प्रयोग किया जाएगा, इसलिए इसे गांव का पहला गांव है, हरियाणा का पहला गांव है। दोस्तों हमने पिछली वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था, 1809 से 1810 के दौरान समस्त हरियाणा किसके अधिकार में था। बहुत से बच्चों ने अच्छा आंसर दिया है और डिटेल में लिखा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, 1809 से 1810 के बीच में समस्त हरियाणा अंग्रेजों का अधीन था, क्योंकि 30 सितंबर 1803 को दौलत राव सिंधिया ने स्वरजन की संधि के तहत हरियाणा को अंग्रेजों को ब्रिटिश इंडिया कंपनी को सौंप दिया था या अंग्रेजों को सौंप दिया था, तो इसलिए 1809 से 1810 के बीच में हरियाणा अंग्रेजों के अधीन था या अधिकार में था। आज का क्वेश्चन है, अरावली पहाड़ी के दक्षिण भाग को स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है। अरावली पहाड़ी के दक्षिण भाग को स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है। और अगर आपको दोस्तों आंसर पता हो तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और हो सके तो डिटेल में लिखना, क्योंकि ऐसा लिखने से आपको क्वेश्चन लंबे समय तक याद रहता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।